अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सूरह मुबारक अनकबूत आयत नंबर 123 तिलावत की है। मौजू सूफ़ी व तसव्वुफ़ है। इस मौजू की पूरे गहरे बहस में जाने से पहले, तफसीली बहस में जाने से पहले, आइंदा इस मौजू को बेहतर समझने के लिए कुछ मुक़द्दिमाती एक दो दरस इंशाअल्लाह ताला अर्ज़ करूँगा। तो पहले मुख्तसर जलसे में ये अर्ज़ किया कि आलिम व मालूम, इफ़हाम व तफ़हीम, जिसको सादा अल्फाज हम यूँ कहें, इन दो की दरमियान में निस्बत एक दूसरे की यकसानियत पैदा ना हो तो समझना मुश्किल हो जाता है, या जो समझेगा गलत चीज़ को समझेगा। इसलिए कुरान समझने के लिए, कुरान फहमी की 9 उलूम है, उनमें से कम व बेश की इल्म हमारे सीनों में आ जाए तो कुरान जो हमें मैसेज देना चाहते हैं, कुरान हमें समझाना चाहते हैं, कुरान की जो समझा है बात हम समझ लेंगे। अगर हमारे में कुरान में कोई ऐसे निस्बत नहीं है, कुरान अपने आप को समझने के लिए, कुरान की मफाहीम हम तक मुंतकिल हो, दीगर 9 उलूम में कम से कम बाखबर हो के बगैर कुरान हम नहीं समझेगा। इसलिए कुरान से इफ़हाम व तफ़हीम के लिए, कुरान जो हमें समझाए, कुरान हमको समझा सके, कुरान की समझाए हुए बात को हम समझ सके, इसकी कुछ न कुछ आपस की ताल्लुकात हम में पैदा हो तो हम समझेगा। वरना भी हम कुरान हाथ में लेके आप तिलावत कर सकते हैं। तिलावत की भी जिस तरह कुरान तिलावत करने की चीज को हमने नहीं समझा है, तिलावत नहीं कर पाता है। मैंने मिरारन आप लोगों से अर्ज कर चुका हूं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कम से कम तिलावत के बारे में भी हमें कुछ न कुछ इल्म होगा तो हम तिलावत कुरान की कर सकेंगे। कुरान की तिलावत से कम हमें फायदा मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उमूमी तौर से हम कुल्ली तरीका, कुरान में जितना ऐन है उसको हम हमजा पढ़ता है, कुरान में जितने है उसको हम है पढ़ता है। से और सीन में हम फर्क नहीं कर पाते। किरात तो हम कर रहे हैं, मगर कुरानी किरात के लिए मुझ में और कुरान में अभी निस्बत पैदा नहीं हुआ। कुरानी किरात के लिए मुझ में कुछ न कुछ किरात के उसूल, किरात के कुछ न कुछ चीज़ों को मुझे जानना चाहिए, जानने के लिए मुझे कोशिश करना चाहिए। तो कुरान की इफ़हाम व तफ़हीम के लिए कुरान जिन उलूम के ऊपर, जिन उलूम के रोशनी में कुरान की आयतें हैं, कुरान क्योंकि अरब के मुआशरे और माहौल के मुताबिक नाजिल हुआ है, तो अरब वाले अपने इस्तिलाह में जिन चीज़ों को अपनी ज़ुबान समझने में मुदाखलत समझते हैं,
उन्हीं को मद्देनजर रख के कुरान करीम को अल्लाह ने नाजिल किया। तो हम कुरान फहमी, कुरान की मैसेज को, कुरान की समझ को, कुरान की जहन को अगर हमने कुरान की समझाने के मुताबिक हमने समझना हो तो हमें आपस में कुछ न कुछ निस्बत, यानी वो निस्बत कुछ न कुछ इल्म हासिल करना होगा ताकि हम कुरान से सही पैगाम ले सके, या कुरान की जिनको कुछ न कुछ इल्म है उनके रहनुमाई में चलना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने ना कुरान की फहमी के इल्म पढ़ा है, ना कुरान समझने वालों के सामने बैठे हैं। मैं खुद कुरान समझता हूं, तो ये फजूल है, हो ही नहीं सकता। ये दुनिया के सारे उलूम में हम इस तरह नहीं करते, सिर्फ इस्लामी उलूम पर आते हैं तो हम ऐसे ही करता है। दुनिया के सारे उलूम, आप जिस उलूम को, जिस शोबे के उलूम को लेना है ले लो, उस उलूम में कुछ न कुछ पढ़ाना हो, किसी आप पढ़ने वाले की सरबराही में वो काम करता है। खुद से कुछ पढ़े बगैर ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाएगा, असला हाथ में नहीं उठाएगा। खुद न कुछ पढ़े बगैर, कुछ समझे बगैर, या किसी समझे हुए बंदे की बात अब उसके जहन तक नहीं बैठता है, वो किसी उलूम के बारे में जुबान नहीं खोल सकता है। जुबान खोलेगा तो गलत होगा। ये सारे जुल्म ज़्यादती इस्लाम में आने के बाद कुरानी उलूम पर होता है। इसलिए कुरान की इफ़ाम व तफ़हीम के लिए कुरानी इन कुछ उलूम का हमें हासिल करना, या कुरानी उलूम से बाखबर, इसलिए कुरान ने खुद हर कस व नाकस कुरान की इन उलूम को समझने के पीछे नहीं भाग सकता है, इसलिए कुरान ने उलमा के हवाला कर दिया। कुरान आने वाले उलमा की तुम क़यादत में, उनकी सरबराही में कुरान को समझो, उसके पैगाम को तुम पढ़ो, उसकी मफ़हूम को तुम अब समझ सकेगा उसकी क़यादत में। बिल्कुल सेम यही तसव्वुफ है। मुसलमान इस्लाम, अभी हम ये बैठे हुए सारे, आप, हम सब, हम इस्लाम है, मुसलमान है, मुसलमान है। मुसलमान के दीन इस्लाम है, तो मुसलमान एक अलग चीज है। इस्लाम को समझेगा, इस्लाम की उन चीजों पे अमल पैरा होगा तो वो मुसलमान हो जाएगा। इस तरह सूफी व तसव्वुफ, सूफी, अभी हम सारे सूफी है, तसव्वुफ तो कोई नहीं। तो इस्लाम में मुसलमान के लिए जो जो तारीफ, जो जो खूबियां एक मुसलमान के लिए कुरान ने जिक्र किया, हदीस ने जिक्र किया, उर्फा ने जिक्र किया, सोहबे किराम ने जिक्र किया, बुजुर्गान दीन ने जिक्र किया, एक मुसलमान के लिए। अभी मुसलमान के बाद मुसलमान, फिर मोमिन, फिर सालेह, फिर मुत्तकी, फिर सिद्दीक, ये कुरान की इस्तिलाह है इस्लाम में उस रूहानी दर्जाबंदियों का। इस्लाम अल्लाह की कुरान को, उसूल दीन और फरोई दीन को मानने से सिर्फ अमल हो या ना हो, वाक़े को जाने या ना जाने, इस्लाम में आएंगे। इस्लाम एक हल्का और आसान चीज, फिर इस्लाम की जितना उसकी रूहानियत और मानवियत उनको बढ़ता जाएगा। मोमिन, कुरान ने कहा हर किसी को, कुरान ने मोमिन नहीं कहा, कुरान ने खुद रोक दिया। क़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। अरब वाले देहातियों में आकर के उनको अदायगी नहीं होता था, कहते या रसूलुल्लाह मैंने आप पर ईमान लाए है। तो कुरान ने, अल्लाह ने माना किया, रसूलुल्लाह से कहा इनको कह दो ईमान लाए है ना बोलो, मुसलमान हुआ है तुम बोल सकते हो, क्योंकि ईमान इस्लाम के अंदर आने की बात, उस रूहानी दर्जाबंदी पर पहुंचने की बात मिलने वाले एक रुतबा है, उसको मोमिन कहते हैं। फिर मोमिन के बाद सालेह होता है, अबरार होता है, सिद्दीक होता है, जो कुरान ने इस्तेमाल किया है, वकूनु मा सादिकीन, मुत्तकी, ये कुरान की इस्तिलाहात। रूहानी, इस्लाम से रूहानी दर्जा जितना बढ़ता जाएगा, इस्लाम जितना वो समझेगा, इस्लाम को समझने के लिए उसके अंदर जो क्वालिटी आ गया तो फिर उसके मुताबिक चलेगा, तो फिर मोमिन होता है, फिर मुत्तकी होता है, फिर सादिक होता है, फिर अबरार होता है, फिर जाकर के अल्लाह की कुर्ब की मंजिल में वो पहुंच जाता है। ऐसे ही तसव्वुफ एक नजरिया है, एक मजहब है। दीन तो सारों का इस्लाम है। दीन की तारीफ, अद्दीनु मा युदानु व युअबदु, ये दो चीजों का नाम दीन है। कुछ मानने के होता है, उस माने हुए चीज की रोशनी में अमल करने का, ये दो चीजों को दीन बोलता है।
तो अल्लाह ताला ने अपने तरफ से कुछ मानने के लिए चीजें आपको बता दिया, कुछ उस माने हुए चीजों के मुताबिक अमल करने के लिए अल्लाह ने कह दिया। इसको अल्लाह के नजदीक दीन, इस अल्लाह के नजदीक इस दीन के नाम अल्लाह ने इस्लाम रखा। दीन मा युदानु व युअबदु बिही व युअमलु बिही। अकीदा खुलासा करके उसूल दीन हमारे 5 है, फुरूअ दीन 5 है। उसूल दीन ने जो हमें समझाया उसके मुताबिक अमल पैरा होने को फुरूअ कहता है। तो फुरूअ ये दीन है, इसको कुरान ने इस्लाम कहा। इसी के साथ क्योंकि सूफी व तसव्वुफ का कहना है, हम सूफी तब सूफी होगा तसव्वुफ समझे, तसव्वुफ की समझाए हुए बातों को खुद समझे या समझे हुए बात की बंदे की जुबानी से समझे। इफ़हाम व तफ़हीम। सूफी क्या है, तसव्वुफ क्या है, मैं समझूंगा। पहले मैं किताब से समझूंगा, कुरान से इस्लाम समझूंगा। जब मैं कुरान से इस्लाम में समझा तो फिर मैं आपको समझा सकूंगा। तसव्वुफ एक नजरिया है। तसव्वुफ की खुलासतुल खुलासा करके मतलब ये निकलेगा तसव्वुफ का, कुरान में वो सारे खूबियां, उनमें से बहुत अच्छा खूबी, खूब बहुत अच्छा खूबी, अच्छा बहुत अच्छा, उन खूब से खूबतर, अच्छे से बहुत अच्छा को खुलासा करने के बाद सूफी कहा जाता है। तसव्वुफ होता है वो खुदा के कुर्ब में जो जो चीजें हैं, हर नेक काम अच्छे है, उसी एक नेक काम में वही अच्छा भी होता है, वही बहुत अच्छा भी होता है। किसी को 100 रुपए देना अच्छा है, मोहताजी के वक्त देना बहुत अच्छा है। सच बोलना अच्छा है, खौफ के वक्त सच बोलना बहुत अच्छा है, फिर वही सच है। तो ये इस्लाम सूफी, इस्लाम सूफी इस्लाम ये अकीदा और अमल है। इस्लाम के बारे में कुरान ने नबी पाक की हदीस, मशहूर हदीस से मुतवातिर और हदीस मशहूर है, जिसमें कहा अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन यदिही व लिसानिही। हर कोई कला से पंजुम से यह हदीस पढ़ते आया है। इस हदीस फहमी हमें नहीं हो अभी, क्योंकि इस हदीस को समझने के लिए हदीस क्या हमें पैगाम देता है, क्या समझा रहा है, उसको हम समझ नहीं पा रहा है। उन्हें सादा अल्फाज में कह दिया, तब वो जो है आकान दे, मुसलमान वो है सलीमन मुस्लिमून, बाकी सारे मुसलमान अमन सलामत में रहे, यदिही व लिसानिही। सिर्फ 2 चीज बताए, हाथ से जुबान से, दूसरे मुसलमान को सुख हो, दूसरे मुसलमान को आराम हो, मुसलमान। दूसरे हदीस में नबी पाक ने फरमाया अल मुस्लिमु लिल मुस्लिमी ऐनुन व यदुन व खलीफतुन फी बैतिही इंद ग़याबिही। मुसलमान दूसरे मुसलमान की आंख होता है, मैं दूसरे मुसलमान के, यानी जो हदीस ने तारीफ किया है, इस्लाम को कबूल करने वाले को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान की तारीफ जो ये किया है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान की आंख होते हैं, दूसरे मुसलमान के कान होते हैं। अपने आंख से अपने लिए अच्छा देखना चाहते हैं, अपने कान से अपने लिए मनफात बख्श चीजें सुनना चाहते हैं। जब दूसरे मुसलमान भाई ना हो, सफर में गया हो, तो उसके घर में उसी के कायम मकाम नाइब होता है मुसलमान। मुसलमान ये सिफात बहुत सारे, और कम से कम ये जो हम मुसलसल सुन रहा है, ये मुसलमान मुसलमान है। उसके बाद अभी हमारे पास है सूफी, तसव्वुफ और सूफी। पहले हम तसव्वुफ और सूफी की में इफ़हाम और तफ़हीम की शराइत पूरा करें। तसव्वुफ और सूफी कब होगा, इस बात को समझ ले, तब अपने आप को सूफी कह सकते हैं। जब अपने आप को कह सके मैं मसलक तसव्वुफ में हूं, वरना जुबान से निकलने वाले हवा है, तो ये साथ वाव फे के अलावा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सूफी भी मैं कुछ क्लास आपको सिर्फ सूफी पर बोलना चाहूंगा। मुसलमान मफहूम में मसावी सूफी का है। मुसलमान से कलिमा ये सूफी की इस्तेमाल अच्छा मानों में इस्तेमाल है, क्योंकि तसव्वुफ इस्लाम की खूबतर चीजों को अमली तौर से रूहानियत को तजल्ला देने और रूहानी तौर पर अल्लाह से क़ुर्ब में ले जाने वाले उस खुसूसी तरीक़ों को तसव्वुफ बोला जाता है। तो उसमें जो सूफी है, सूफी के बारे में भी आज मुख्तसरन वो हदीस आप
सनद के लिहाज से, वाक़ई के लिहाज से मैं बात नहीं करूँगा। बहरहाल तरीक़ुल हक़ाइक़ में भी है और बुस्तान सयाम में भी है और नफ़ासतुल उन्स में भी है, तज़किरतुल औलिया में भी, दिगर और बहुत सारे, आप इस वक्त नेट ऑन करो, बहुत सारे मिलेगा। सूफी तसव्वुफ अभी बात नहीं है, अभी इस्लाम की भी, इस्लाम खुद इस्लाम में क्या खूबी है वो बात नहीं है। मुसलमान के बारे में 2 हदीस आपको सिर्फ बता दी है। सूफी से अभी बात नहीं, तसव्वुफ से बात नहीं है। इस्लाम को कबूल करने वालों को मुसलमान कहते हैं। तसव्वुफ एक कानून है, एक नजरिया है, एक आइडियोलॉजी है, उसको मानने वाले को सूफी कहते हैं। सूफी के बारे में मशहूर हदीस जो हम हर किसी से सुनता है सूफी की तारीफ करने में, अस्सूफी मन लबिस अस्सूफ बिस्सफा, सूफी वो शख्स है जो पश्मीना कपड़ा पहनता है साफ, पाक और साफ, हलाल से अलग, हराम की मिक्स के बगैर। अस्सूफी मन लबिस अस्सूफ बिस्सफा व आशा नास बिल वफा। दूसरा सिफात सूफी का, ये पहले सिफात तो इस वक्त पाया ही नहीं जाता है क्योंकि पश्मीना लिबास खत्म हो गया। दूसरा सिफात जो हदीस जो नकल हुआ है, हदीस के सनद से मैंने पहले का गुफ्तगू नहीं है, हदीस जिस तरह किताबों में है उसी लिहाज से जैसे तैसे, वह आशन्नास माल वफा। सूफी वो होता है लोगों के साथ जिंदगी वफादारी के साथ करता है। वह आशन्नास बिल वफा, लोगों के साथ जिंदगी उसकी वफादारी, सिद्क़ व सफा के साथ होता है। वह तरक दुनिया अदल खफा, दुनिया को आगे नहीं रखते हैं, दुनिया को पीछे रखते हैं, दुनिया छोड़ देते हैं, यह माना नहीं है। दुनिया छोड़ने के नाम रूहानी है, और रूहानियत की इस्लाम में मकाम नहीं है। तसव्वुफ इस्लाम की एक अहम और एक पाकीज़ा और एक खुदा से क़र्ब हासिल करने वाले करीब से करीब शार्ट से शार्ट तर रास्ता है, इसलिए उसमें रूहानियत नहीं है। दुनिया तरक कर नहीं, दुनिया को यानी पहले तरजीह आगे देता है, दूसरे दर्जे पर जाके कि वो दुनिया को तरजीह देते हैं। अस्सूफी लबिस अस्सूफ बिस्सफा व आशा नासी मअल वफा। और एक हदीस नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है, वाक़िया, सूफी व फरहतु क़ुलूबुन नास, सूफी वो होता है जिसमें सारे लोगों को खुशी होता है। अस्सूफी हुआ फरहतुन लि मखलूक़ातिल्लाहि तआला, सूफी वो है जो अल्लाह के मखलूक़ात के लिए, इंसान तो नहीं। सूफी से रोए जमीन पर चलने वाले तमाम जीरों को राहत मिलता है। सूफी पाक हो के बगैर जमीन पे नहीं चलता है, क्योंकि उसे पता है जमीन के हर जर्रा अल्लाह की तस्बीह ख्वान है। कुरान ने कहा युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में, जमीनों में, दरमियान में जर्रात है, सारे की सारा अल्लाह की तस्बीह करता है। उन तस्बीहात की बारी में हजरत असीर राही जी, जिसने सैयद मोहम्मद नुरबख्श से 16 साल इल्म हासिल किया है, इल्म तसव्वुफ है, इरफान में माहिर है, जबरदस्त है, उसने गुलशन राज में कहा है किसी अल्लाह की इस्म की जलवे उस पर आता है, सो किसी चीज पर भी आएगा। जलवा ये इलाही कि वो मजहर होगा तो वो शय बनेगा, चीज है, कोई भी चीज बनेगा। अल्लाह के किसी जलवे के बगैर कोई चीज नहीं बनता। शय होने के लिए सबसे पहले खुदा ये किसी न किसी सिफात के या इस्म की जलवा उस पर अफरोज होता है, तो फिर वो जलवा इलाही की वजह से वो शय बनता है। जब शय बनता है, वो शय इंसान है, वो शय गधा है, वो शय घोड़ा है, वो शय जमीन का जर्रा है, वो शय पत्थर है। जो जलवा हुआ, जलवे के होने से होना हुआ किसी चीज का, जलवे से होना, फिर वो मजहर इलाही होता है। जब जलवा है, वो जलवा उसी से निकलना है ना, खुदा वाला आलम की किसी न किसी भी इस्म का। इसमें जमालियत, खुशबू देने वाले सारे चीजों में इसमें जमालियत जलवा है, लिहाजा खुशबू से ज़ुहूर होता है। बहुत सारे ऐसे किस लिहाजा सारे चीज उसमें असीर लाहिजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल्लाह ताला की जलवा किसी चीज पर होता है, वो शय होता है। उनमें से अतम जलवे के मकसद जो है इंसान है। राह सुलूक में आने के बाद वो खुदावंद आलम की अस्मा और सिफात सारों का वो जामे उसे निकलता है इंसान से। तो सूफी वो होता है जिससे रहम निकलता है, जिससे सदाकत निकलता है,
जिससे शराफत निकलता है, जिससे तवाज़ो निकलता है, जिससे एहसार निकलता है, जिससे तमाम खूबियां की वो मजहर होता है। खुदावंद आलम के अस्मा और सिफात जितने हैं उसको फ़क़तुल अहवात में भी सैयद मोहम्मद रुबाश ने कहा है, उनके शागिर्दों ने, सारे तसव्वुफ वाले कहते हैं जो आला दर्जे पर जो पहुंचे हुए होता है सूफी ये है। तो फिर वो सूफी एक तो लिबास पहनेगा इस किस्म की, लोगों के साथ वफादारी की जिंदगी करेगा, दुनिया को दूसरा दर्जा देगा, पहला दर्जा दीन को देगा, उसको देखेगा, हर देखने वाले के दीन को सुकून मिलेगा, उससे हर किसी को सुकून मिलता है। ये चीजें हम समझ लेना, हमें इनको समझने के लिए तसव्वुफ समझेगा। तसव्वुफ जो पैगाम हमें बताना चाहता है वो हम पहले इफ़हाम करें, मैं समझूं फिर मैं लोगों को समझा सकूंगा। ये सारे सूफी है। सूफी एक जबरदस्त किस्म के अल्लाह ताला का जलवा जिससे हुआ है, अल्लाह ताला की सिफात जिससे ज़ुहूर होता है, वो मजहर है। मजहर सादा समझने के लिए अभी ये बल्ब में रोशनी, बल्ब मजहर है, ज़ुहूर जो नूर हो रहा है। अदीम जमाने में चराग जलाने की वो कोम्बू ओत्पो कोम्बी न मजहरिन, कोम्बी ने भी हुई। ये हम अल्लाह की सूफी, अल्लाह की मजहर होते। तो फिर सूफी क्या करता है? सूफी में सबसे अहम चीज वफादारी की जिंदगी करेगा। वफा की जिंदगी क्या ही शानदार जिंदगी है, इस बारे में इंशाअल्लाह ताला आइंदा इसी मुनासिबत से आपको जलसा रखूंगा। सदाकत कम से कम फ़क़तुल अहवात, ये बाप सलात में रुकन नंबर 2 में फ़क़ाने सिद्क़ खुलूस, ये दो खुसूसी तौर पर नियत में होने के लिए शर्त लगाया है। फ़क़ा समझने की मुझ में और फ़क़ा में इफ़हाम और तफ़हीम की, मुझ में अभी इफ़हाम और तफ़हीम की राबिता नहीं है मेरी और फ़क़े में। मैं फ़क़ा को समझने के लिए मुझ में वो मुनासिबत, किसी की बात को समझने के लिए एक मुनासिबत चाहिए। मुनासिबत के बगैर कुछ नहीं कर सकेगा। मेरी आंख में अल्लाह ने देखने की ताकत रखा है, मुझे वो चीज नजर आए तो जिस चीज को मैं देखूंगा वो मेरी मर्जी है, मैं देखने वाला है, उसमें और उसमें मुनासिबत ना हो तो होते हुए भी हमें नजर नहीं आएगा। मुनासिबत जब होगा मेरी आंख में और उस चीज में, आंख से जो रोशनी निकलता है, रोशनी की रफ्तार, उधर से रोशनी निकलता है उसकी रफ्तार, ये बराबर होगा तो मेरी आंख उस चीज को देख सकेगा। मुनासिबत हुआ देखने वाला और देखे हुए चीजों को, लिहाजा मैं अपने आंख से उसको देख करके मैं उससे फायदा लूंगा। अगर मेरी आंख में और जिसको मैं देखता हूं मुनासिबत नहीं है तो मैं उसको नहीं देखा, तो जिसको नहीं देखा क्या फायदा लोगे? तसव्वुफ को देखोगे, तसव्वुफ को समझोगे, तसव्वुफ को पढ़ोगे तो तसव्वुफ की पैगाम से मुझे फायदा मिलेगा, वजूद में वो जाहिर होगा। अभी जैसे मिसल उसकी मेरे आंखों ने जिसको देखा नहीं, इस तरह मेरे सिमात सुनना, जिस चीज को सुनना है आपस में मुनासिबत ना हो, जिसकी आवाज मेरे कान की ताकत से उसकी आवाज बहुत कम हो, नहीं सुनाई देगा। मेरी सुनने की ताकत से उसकी आवाज कई गुना ज्यादा है, वो भी सुनाई नहीं देगा। मुनासिबत आपस में उन दोनों में, तो फिर मेरे कान सुन सकेगा, सुनेगा तो फायदा भी मिलेगा, मुझे इफ़हाम भी होगा, मुझे तफ़हीम भी होगा। मेरी आंख जिसको देखने की निस्बत के लिहाज से मैं देख सकूंगा, तो मैं जिस चीज को देखूंगा उससे मिलने वाले पैगाम मैं समझूंगा तो मैं समझा सकूंगा। अपने आप को समझाएगा फिर मैं दूसरों को समझाऊंगा। इन चीजों को अब में से कोई तालिब इल्म मेडिकल का है, समझने में आसानी हो जाएगा। ये सारे चीजें कुरान करीम ने हमें बताया हुआ है। तसव्वुफ सूफी, तसव्वुफ को समझेगा तो सूफी जब हो जाए ना, सूफी अल्लाह ताला की सिफात जलाल और जमाल के मजहर होते हैं। मैं सादा अल्फाज में आपको बताना चाहूं, सूफी से किसी को तकलीफ की तस्वुर ही नहीं है ना। जो सूफी की मंजिल पे आ जाता है किसी भी चीज का, इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन ने, नजमुद्दीन कुबरा ने रसाला फ़वातीहुल जमाल, यहाँ पर मेरे पास किताब पढ़ा हुआ, ये किताबें और भी सारे तसव्वुफ की किताबें उठा के देखो, सूफी बगैर वुज़ू के, बगैर गुस्ल के जमीन पर नहीं चलता है सूफी, क्योंकि उसको उसकी तसव्वुफ ने जो बात समझाया है, ये सारे कायनात के जर्रे खुदा की तस्बीह करता है।
तुम सूफी गुस्ल लेकर के बगैर वजू की नजिस हालत में तस्बीह पढ़ने के ऊपर पैर रखोगे। कायनात के हर जर्रे से खुदा की जलाल और जमाल ज़ुहूर हो रहा है। कायनात के हर शे मजहर सिफात जलाल और जमाल कम बेश उन सब का मजहर कायनात के हर शे है, हर जर्रा है। इसलिए सोफे कराम वजू के बगैर तस्बीह पढ़े बगैर जमीन पर पैर नहीं रखता है। पैर रखते वक्त भी देख के रखता है मेरे पैर के नीचे क्या चीज आ रहा है। इतना हद तक पाक है सूफी। कायनात के हर जरा तस्बीह करता है, तो मैं बगैर तस्बीह की, मैं बगैर वजू की, मैं बगैर गुस्ल की, मेरे वजूद की हैसियत कम है। वो तस्बीह पढ़ रहा है कायनात के हर जरा जो मेरे पैरों के जितने आता है, इसलिए वो बाहर बगैर वजू को नहीं निकलता, इसलिए मेरे पैर के नीचे आने वाले जर्रे को तकलीफ ना हो। ये तसव्वुफ अगर हम समझे, हम तसव्वुफ से ये समझता है, मैं ये पैगाम तसव्वुफ से समझूंगा तो मेरे वजूद लोगों के लिए गुलाब हो जाएगा, मेरे वजूद लोगों के लिए खुशबू हो जाएगा। सूफी के वजूद बायस अमन बन जाएगा। सूफी के वजूद लोगों के लिए खुशबू देगा, नूर देगा, फरहत देगा, खुशी देगा। सूफी के वजूद हजरत, इस पर इख्तिताम करता हूं, हमारे पहला पीर हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दों के साथ कहीं किसी देह में तबलीग के लिए जा रहे थे, तो करीबी गांव की जवान सारे बैठ करके एक जगह पे शराब पी रहा था, मस्ती कर रहे थे, ये वो कर रहा था। हजरत मारूफ करखी के साथ जाने वालों को उन्होंने रास्ता रोका, उनके साथ बदतमीजी की। शराब के नशे में थे। मुरीदीन भी जलाल में आए, कहा रोक दिए। फिर मुरीदीन ने कहा हम उन पर हाथ चलाना आप नहीं देते तो कम से कम दुआ करो इनके लिए। दुआ के लिए कहा, चलो दुआ के लिए सब बिछाता है। दुआ के लिए सब बिछाया तो मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने, या अल्लाह तूने इनको दुनिया में इतना खूबसूरत नाज और न्याम के खाना पीने के लिए जवानी के साथ नियामत दिया है, क़यामत में इससे अच्छा नियामत दो। वो मुरीदीन को गुस्सा आया, उस्ताद क्या करते हो, इन्होंने हमें रास्ता रोका है, आपने नामुनासिब अल्फाज कहा है, हमारे साथ बदतमीजी की है, यो इससे भी अच्छा बहश दो, इससे भी अच्छा जवानी दो, इससे भी अच्छा खाना पीने की नोश और खुर, या अल्लाह बहश में उनको दो। तो उनमें से एक बंदा उनके नमाज के सब पे बैठे दुआ सुन रहा था, हमने साथ बदतमीजी किया था, ये तो हमारे लिए बहश, इससे अच्छा बहश की, इससे अच्छा खाने के, अच्छा पीने के, अच्छे जवानी की, यार ये तो अच्छे लोग हैं। जगह छोड़ के आता है, सारे बजाने वाले चीजें और सब चीजें तोड़ फोड़ करके आकर के कहते हैं अल्लाह की बुजुर्ग हमें कलेमा सिखाओ। कैसे? सूफी जहां से गुजरता है रहमत होता है, सूफी जहां से गुजरता है प्यार देता है, सूफी जहां से गुजरता है कुरान की नूर उससे वजूद से पूरे पूरे फैलता। फिर शागिर्दों ने कहा उस्ताद से, मारूफ करखी से, हम इसको नहीं जानते थे, इसलिए हजरत मारूफ करखी ने कहा हमें या हमें खुद समझना होगा या हमें समझे हुए बंदे के कहने में चलना होगा। इसलिए जितना हम तसव्वुफ की तरफ मुरीद थे, मुरीद के बारे में हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने कहा हुआ है तख्त पर रखे हुए मय्यत की तरह है, उस्ताद जहां पलटता है तुम अपने नजरिया पेश न करो। ये सूफी मुख्तसर सूफी है, 10 पे शुरू हुआ 20 मिनट हो गया। सूफी ये अजीम शान सूफी है जो बज़ाहिरन कलिमा सूफी मुसलमान सूफी तारीख में दोनों बराबर है, मगर तसव्वुफ का कलिमा सूफी का कलिमा मुसलमान के कलिमे से एक रुतबा ऊंचा है। उस सूफी की मसलक के हम रहने वाले हैं। वो सूफी जिससे किसी को तकलीफ नहीं होता, लोगों के साथ वफादारी करता है, सूफी से नूर निकलता है, सूफी से तवाज़ो निकलता है, सूफी से इत्तिहाद निकलता है। सूफी खुदा के करीब ले जाने वाले हर वो काम करेगा, चाहे अपने वजूद को बेचना पड़े, चाहे अपने वजूद पर जितने ज़्यादतियाँ। सारे सिलसिला आखिरी पैगाम, सारे सिलसिला नबी पाक पर पहुँचता है तसव्वुफ की, इल्ला एक दो की सिलसिला अवैसिया है, सिलसिला सलमानिया है, और एक दो सिलसिला अली पर नहीं पहुँचता है, डायरेक्ट पैगम्बर पहुँचता है। उन्हें सारे सलासिल तसव्वुफ पैगम्बर पर, जब सारे सिलसिले पैगंबर पर पहुंचा तो पैगंबर भी सूफी है ना, हम कहेगा तो लोग थोड़ा सा समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सारे सलासिल पैगंबर पर पहुंच के बगैर, पैगंबर की इजाजत के बगैर वो कुछ नहीं होता है। तो आजिम पैगंबर की हमने वाक़या सुना ना, कल भी आपने सुने और हम सुनते भी रहते हैं।
अजीम वो सूफी पैगंबर क्या था? पत्थर मारे, लुहान किया तो कहते हैं हिदायत दो या अल्लाह। शुएब तालिब में 4 साल तक माशी बाइकाट करके रख देता है। फिर किसी ने पैगंबर को थोड़ा सा रोटी दे दिया, बंदा अपने लोगों के 4 साल तक खाना पीने की चीजों में तन्हाई है। कुछ लोग फिर भी उस वक्त ईमानदार छुपा छुपा कर रातों रात पैगंबर को वहां पर खाना देते थे। दूसरे दिन पैगंबर दिन को बाहर निकले तो कोई बेचारा यतीम था, रो रहे थे, दे दिया। खुद नहीं खाया, उनको दे दिया। तो बड़ा सूफी, सबसे बड़ा सूफी, जिसको जितने अलकाबात देने हैं उसके अलकाबात तो खुदा ने देख करके फारिग किया हुआ है। उसकी वजूद जहां जाएगा आराम है, राहत है, सिद्क है, सफा है, हिदायत है। ये पैगाम हमें तसव्वुफ देता है। इस पैगाम को हमें पहले समझने के लिए हमें तसव्वुफ के बारे में इल्म हासिल करना होगा। तसव्वुफ का इल्म होगा, मुझ में आएगा तो सूफी अल्लाह ताला के सारे सिफात और कमाल वगैरह की मजहर हो जाएगा। वहां से निकलेगा ना तो निकले हुए देखेगा, इनकार कौन करेगा? ये सूफी है। आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला सूफी की खुसूसियत, अहम खुसूसियत पर और इफहाम और तफहीम की शराइत कुछ न कुछ मुझ में होगा तो मैं समझूंगा। मेरे आंख में नूर थोड़ा होगा ना तो मैं देख पाऊंगा। नूर खानी माल में नचीरा थोमगा मैन, या नूर तो है मेरे आंख में, जिसको मैं देखूंगा आपस में वो मुनासिबत ज्यादा दूर ना हो, ज्यादा करीब। होने के बावजूद देखने की ताकत, देखने की ताकत ही ना तो फिर क्या करोगे? ये हो इफहाम और तफहीम की शराइत है। सूफी तसव्वुफ के बारे में ये निस्बत हो तो फिर सूफी बनता है। मुसलमान ने इस्लाम के दरमियान में ये चीजें होंगे तो फिर वो मुसलमान बनता है। सूफी वो होता है जो कायनात के हर शे के लिए खुशी होता है, हर चीज के आंखों का ठंडक होता है। परवरदिगार हाल में इन चीजों को समझने की और समझ कर खुद अमल करके दूसरों को समझाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि।